हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग की जो है हिंदी की जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसका गद्यांश 15 नंबर का हम लोग करेंगे, प्लस जो इससे सीडीपी आती है उस सीडीपी बोल रहा हूँ, पेडागोजी जो आती है उसको देखेंगे। चलिए, तो गद्यांश करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे 121 से हमारे जो है 127 तक इसमें आएंगे। इस वाले फर्स्ट वाले गद्यांश में पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद गद्यांश पढ़ के आंसर दे देंगे, जिससे जल्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है, हेवल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध में जुलूस निकाले गए। पहला क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन का आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, पूरा गद्यांश पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है, महिलाओं ने पेड़ों का रक्षा बंधन क्यों किया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि 124 चीड़ के पेड़ों, क्वेश्चन नंबर 124 में हमें कह रहा है कि चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था। अगला आगे क्वेश्चन नंबर 125, पेड़ काटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा कि रोजी रोटी शब्द है, बताइए रोजी रोटी शब्द। और 127 हमारा, कुछ ठेकेदारों ने वास्तव में यह बात मानी। तो बताइए इसमें क्या है, तो निपात इसमें पूछा है। तो क्वेश्चन आप वैसे ही कर सकते हैं, कुछ ठेकेदारों ने वाक्य में निपात किया है, कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी। तो इसमें क्या निपात क्या है बताइए 127 में। तो आप यहाँ बता सकते हैं डी पार्ट। तो हमारा क्या है, निपात वो होते हैं जहाँ हम वाक्य में क्या जोड़ देके बोलते हैं, वहाँ वो हमारे क्या कहलाते हैं, निपात। या एक अव्यय के क्या होते हैं, एक पार्ट होते हैं। अव्यय के क्या होते हैं, एक पार्ट होते हैं। ठीक है, अव्यय के। अगला जो है रोजी रोटी, रोजी रोटी क्या होता है, रोजी प्लस रोटी क्या है, शब्द युग्म है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा क्या हो जाएगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 126 का क्या हो जाएगा, सी। ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, याद रहेगा ना। क्वेश्चन 126 सर्वनाम नहीं, शब्द युग्म है, सॉरी क्या है, शब्द युग्म है। पेड़ काटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा, ये सब हम लोग आइए गद्यांश पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर देंगे। ठीक, चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आंसर देंगे। ठीक, चलिए। हेवल घाटी के ग्रामवासियों ने चीड़ के पेड़ के हो रहे, मतलब किस पेड़ का, वहाँ गद्यांश में पूछा था। क्वेश्चन हमारा क्या था, चीड़ के पेड़। तो कौन सा, पहला देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 121 क्या हमारा कह रहा है कि हेवल घाटी में किन पेड़ों से हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए। तो किस किस वृक्ष के, तो चीड़ के। तो सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा राइट आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चलिए, महिलाओं ने पेड़ों की रक्षा बंधन क्यों किया, आगे आइए देखते हैं। चलिए पूरा पढ़ लेते हैं, आंसर हो जाएगा। ठीक है सब। आगे क्या है, जुलूस निकाले। तो पहला जो आंसर हमारा आ गया, घास चारा लेकर जा रही महिलाओं ने इन पेड़ों से लीसा टपकाने वाले, जो जब आप किसी पेड़ को काट देंगे तो वहाँ से क्या है, आंसुओं की तरह निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं, लीसा बोलते हैं। ठीक, उसमें से पानी की तरह या आंसू कुछ भी मान लीजिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, लीसा। लीसा टपकाने के लिए लगाए गए जो है लोहे की कील, उसमें क्या करते हैं, कील लगाई गई थी। उसके स्थान पर मिट्टी के मरहम पट्टी कर दी। कौन, महिलाओं ने पेड़ का रक्षाबंधन भी किया। आरंभ से ही लगा कि वृक्ष बचाने में महिलाएं क्या आएंगी, आगे आएंगी। ठीक है, वन काटने से सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को उठाना पड़ता है, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें और दूर जाना पड़ता था। कठिन स्थानों से घास चारा एकत्र करने में कई बार उन्हें बहुत चोट भी लग जाती थी। वैसे भी पहाड़ी रास्तों पर घास चारे के बोझ लेकर 5-10 किलोमीटर, उससे भी ज़्यादा चलना बहुत कठिन हो जाता है। इन आंदोलन की बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंची तो उन्हें लीसा प्राप्त करने के तौर तरीकों की जांच करवानी पड़ी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जांच से स्पष्ट हो गया कि बहुत अधिक लीसा निकालने के लालच में चीड़ के पेड़ों का बहुत बहुत क्या हुआ, बहुत नुकसान हुआ। इन अनुचित तरीकों पर रोक लगी, जो चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला, एक नया जीवन मिला। यानी जो चीड़ के पेड़ थे जो है, जिससे लोग क्या कर रहे थे, लीसा निकाल रहे थे, उनको जो है अधिकारियों ने एक क्या अनुचित तरीके से रोक लगाई और उनको आराम मिला, एक नया जीवन भी मिला। पर तभी खबर मिली कि इस इलाके में जो बहुत से पेड़ों की कटाई की नीलामी की जा रही है। लोगों ने पहले अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि जहाँ पहले से ही घास चारे का संकट है, वहाँ और व्यापारी कटान न किया जाए। जब अधिकारियों ने गांव वासियों की मांग पर ध्यान न देते हुए नरेंद्र नगर में नीलामी की घोषणा कर दी, तो ग्रामवासी जुलूस बनाकर वहां नीलामी का विरोध करते हुए पहुंच गए। वहां एकत्र ठेकेदारों से हेवल घाटी की महिलाओं ने कहा, हेवल आप इस पेड़ों को काटकर हमारी रोजी रोटी मत छीनिए। रोजी रोटी ऑप्शन में था ना, या क्या एक शब्द युग में है। ठीक है, मत छीनो। पेड़ काटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन, जब पेड़ की कटाई हो जाएगी तो बाढ़ आएगी, भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। कुछ ठेकेदारों ने वास्तव में वह बात मानी, पर कुछ ठेकेदारों ने अदवानी और सलेत के जंगल खरीद लिए। ठीक है, चलिए अब आंसर दीजिए। हेवल में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाला गया, तो अभी मैंने बताया था चीड़ के। अगला बताइए 126, महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया, पेड़ों को बचाने के लिए। यह उस घाटी की रस्म थी, पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए, उनकी मरहम पट्टी करने के लिए। तो किसके लिए की थी, तो क्या किया था, पेड़ों को बचाने के लिए उनका रक्षाबंधन किया था। ठीक है, आगे बताइए 123 क्या करा, वन जो होता है, वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता। उन्हें वनों से लीसा नहीं मिलता है, केवल उन्हें ही वन से प्रेम था। उन्हें चारा लाने के लिए बहुत दूर, तो गद्यांश में क्या दिया है, चारा लाने के लिए क्या बहुत दूर जाना पड़ता था, इसलिए वो पेड़ों को काटने से सबसे ज़्यादा दुख किसको होता था, महिलाओं को। तो सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट, चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था।
चीड़ के पेड़ों को किससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था? कुछ ठेकेदारों को, बहुत ऊंचे अधिकारियों को, बहुत अधिक घास चारा लाने से, बहुत अधिक लीसा निकालने से। चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा डी, बहुत अधिक लीसा निकालने के कारण क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। ठीक, गद्यांश में आप 15 में 15 लाएंगे। ठीक है, बस केवल जुड़े रहिए जो है। ठीक, हिंदी गद्यांश में कोई नहीं रोक पाएगा आप लोगों को। ठीक, चलिए, जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको पर डे जो है 4 बजे जो है यह क्लास मिल जाया करेगी। ठीक, पेड़ काटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? पेड़ काटने से भूस्खलन और बाढ़ का खतरा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, रोजी रोटी क्या है? तो एक शब्द युग्म है। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में तो इसमें क्या है? एक निपात है। ये सारी चीज़ें मैं करा चुका था। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो है आगे 128 से 142 तक जो है नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। ठीक है, चलिए, ये हमारे आगे क्या, ये हमारी पैडागोजी आ गई। ठीक है, हिंदी की पैडागोजी। ठीक, प्राथमिक स्तर पर 128 का बताइए। प्राथमिक स्तर पर अगर कोई बच्चा है, लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे मानक वर्तनी में क्या लिख सके, सुंदर अक्षरों में लिख सके, छोटी कहानी में लिख सके, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। बताइए, प्राथमिक स्तर का एक बच्चा जो है क्या लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वह क्या करे, मानक वर्तनी में लिख सके, या तो विभिन्न उद्देश्यों के लिए क्या कर सके, लिख सके। जो है विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके, या उसका क्या हो, एक लिखने का एक कौशल की सीमा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 129 बताइए। क्वेश्चन नंबर 129 का रहा कि हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? हिंदी जो भाषा है उसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सकें, अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। बताइए कौन सा, सी, डी या हमारा कौन सा है? तो हमारा डी है। ठीक है, आलोचनात्मक दृष्टि से क्या कर सकें, परख सकें। यह एक महत्वपूर्ण हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 130 बताइए। जो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदुओं पर सर्वाधिक बल देंगे? हिंदी भाषा की मानक वर्तनी पर, हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों पर, हिंदी भाषा के विभिन्न वाक्य संरचना पर, या हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता पर? बताइए 130 का। तो ये हम क्या करेंगे, ना तो लोकोक्ति पर ध्यान देंगे, ना वर्तनी पर, ना ही वाक्य पर, हम उसके सौंदर्यता पर, हिंदी भाषा के सौंदर्य और आंचलिकता पर विशेष ध्यान देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा 131 का है। ऐसे हमारे क्या आते हैं, आसान टाइप की जो है पैडागोजी आती है हिंदी की। ठीक है, पहली कक्षा में जो है क्वेश्चन नंबर 31 है जो है, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? निबंध को, कहानी को, डायरी को, या नाटक को? पहली कक्षा जो फर्स्ट क्लास में बच्चा पढ़ता है तो उसको कौन सी आप विधा जो है सबसे महत्वपूर्ण, निबंध देंगे, नाटक देंगे, डायरी देंगे, या कहानी? तो बच्चे को क्या करेंगे आप, बताइए 131 का। तो बच्चे को हमेशा आप कहानी के माध्यम से उसे सीखने के लिए क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, पाठ्य पुस्तक। चलिए 132, जैसे छोटा बच्चा रहता है तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो फर्स्ट में पढ़ते हैं तो उनमें एक कहानियाँ दी रही ताकि बच्चा क्या करे, सीख सके, जो याद कर सके उस चीज़ को। याद करना तो एक उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो बताइए। चलिए आगे, अच्छा 132 क्वेश्चन बताइए। ताकि उसका मन उस चीज़ में पढ़ने में लगे, जो है इसलिए छोटी छोटी कहानियाँ उनको दी जाती हैं। ठीक है, मनोरंजन के लिए। पढ़ने का प्रारंभ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो? बताइए, पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो पढ़ने का अर्थ अक्षर के लिए हो, या शब्द के लिए हो, या वाक्य के लिए, किसके लिए हो? तो पढ़ने का उद्देश्य जो हमेशा जो है अर्थ के लिए होना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, भाषा जो अर्जित की जाती है, बच्चा भाषा अर्जित कहाँ से करता है? अपने परिवार से करता है, अपने पास पड़ोस से करता है, और मातृभाषा ही उसकी अर्जित भाषा कहलाती है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो उचित नहीं है, बच्चे को नियम बनाना सिखाया जाता है, तो आप इसमें नियम बनाना सिखाते हैं बच्चे को कि भाषा अर्जित करने के लिए भाषा कोई नियम नहीं रहता। भाषा जहाँ अर्जित करता बच्चा वहाँ कोई रूल और नियम नहीं रहता। जब भाषा अधिगम करता है बच्चा तो वहाँ व्याकरण सीखता है, ठीक है, वहाँ नियम सीखता है, तब जाकर के वह भाषा अधिगम कर पाता है। ठीक है, तो बच्चे को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो ये बिल्कुल हमारा यही क्या हो जाएगा, इसमें पूछा नहीं, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। यह एक सहज भाषा होती है, बिल्कुल सही। इसका एक क्या भाषा अर्जित जो की जाती है वह क्या एक सहज भाषा होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। बच्चे जो है भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। ये सारी जो है विशेषता किसकी है, भाषा अर्जित की है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग 134 बताइए। 134 क्या करा है, लिखना सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो लिखना जो हम सीखते हैं उसमें सबसे अर्थ की अभिव्यक्ति, अक्षर ज्ञान, वाक्य संरचना, या शब्द ज्ञान? तो इसमें क्या है, अर्थ की अभिव्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। लिखना सीखने में जो है सबसे महत्वपूर्ण किसका योगदान होता है, तो अर्थ का योगदान होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 135 बताइए। जो है वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया था। बताइए, संज्ञानवादी, व्यवहारवादी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक? तो समाज एवं सांस्कृतिक क्या था उनका, जो है वाइगोत्स्की ने भाषा विकास में समाज एवं सांस्कृतिक के बारे में क्या किया था, के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया था। तो सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 136 बताइए। जो बहुभाषिक कक्षाओं में, मतलब जहाँ पे बहुत भाषा के लोग आते हैं, जैसे आप दिल्ली में चले जाइए तो दिल्ली में कोई अगर केवीएस करके स्कूल है तो केवीएस वाले स्कूल में जो अलग अलग जो वहाँ के गवर्नमेंट
एम्प्लॉय होते हैं, तो कोई मद्रास का रहता है, तो कोई यूपी का रहता है, तो कोई पंजाब का रहता है, कोई जो पूर्वी भारत हमारा मिजोरम का, तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग भाषा को क्या करते हैं, सीखते हैं, अलग अलग स्थानों से आते हैं। तो दृष्टि इस क्वेश्चन पूछा है बच्चों के घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है। अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, या हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा को सुनी कहानियों को अपनी भाषा में कहो। तो कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है बताइए इसमें से। तो अपनी भाषा को अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, बताइए कौन सा है। तो 36 का यही हमारा राइट, अपनी भाषा में अपनी पसंद का, तो बच्चा खुश होकर के अपनी भाषा में वो क्या करेगा, सॉन्ग को सुनाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 बताइए क्या कह रहा है। कक्षा 5 के बच्चे की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। बच्चा कक्षा 5 में है, जो है कक्षा 5 में पढ़ता है, कि बच्चे को हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी। हीरा समझदार था, यह मोती या मोती क्यों, झूरी के कितने बैल थे, झूरी के बैलों के नाम बताइए, गया कैसा व्यक्ति था, बताइए कौन सा सबसे मतलब सर्वाधिक उपयोगी प्रश्न है। हीरा समझदार था या मोती क्यों, तो इसमें कौन सा हमारा जो है सबसे सटीक मतलब सर्वाधिक उपयोगी 137 कक्षा 5 के, तो पहला ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 137 का पहला राइट आंसर। चलिए 138 बता दीजिए। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। जो हिंदी भाषा आप पढ़ते हैं उसमें आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना, बच्चे के व्याकरण के ज्ञान को जानना, बच्चे के शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चे की मदद करना। तो 138 का क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चे की क्या करना, मदद करना, ना कि उसकी त्रुटियों को देखना, व्याकरण ज्ञान नहीं चेक करना, ना ही उसके शब्द भंडार को देखना, बल्कि क्या करना, जो प्रभावी भाषा जो प्रयोग कर रहा है बच्चा अगर नहीं कर पा रहा तो उसकी क्या करना, मदद करना। ये हमारा जो है मुख्य उद्देश्य होता है भाषा कौशल का। ठीक है, चलिए आगे बताइए 139, क्वेश्चन नंबर 139 बताइए। ये भी हमारा अधिगम से ही है, पेडागोजी से ही है। तीसरी कक्षा में मतलब कक्षा 3 में का एक मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, मतलब एक ही शब्द को दोहरा देता है। तो आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, क्या होती है, शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, या उसे पढ़ना नहीं आता है। ये तो बकवास है जो बिल्कुल, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, ये भी बात नहीं है। कक्षा 3 में है और उसे पढ़ने में क्या कठिनाई होगी, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, ये भी बात गलत है। वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, जब वो अर्थ को ढूंढता है उसी की खोज में क्या करता है, वह रिपीट कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 140 बता दीजिए। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। भाषा आप सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, भाषा का परिवेश। तो भाषा सीखने सिखाने के लिए परिवेश बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जब बच्चा भाषा सीखता है तो वहाँ का कैसा परिवेश है, कैसा माहौल है, यह बहुत ही जरूरी होता है। भाषा की पाठ्यपुस्तक, तो भाषा पाठ्यपुस्तक या भाषा का आकलन या भाषा शिक्षण पद्धति। तो भाषा शिक्षण पद्धति भी महत्वपूर्ण है, भाषा आकलन भी है, भाषा परिवेश भी है और भाषा शिक्षण पद्धति है। लेकिन पाठ्य पुस्तक बच्चे को भाषा सीखने के लिए जो है जरूरी नहीं है, है जरूरी लेकिन कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, भाषा सीखने में कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए चलते हैं पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 41 बताइए क्या कह रहा है। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है वे भारतीय भाषाओं की क्या करें, सराहना करें, विविधता को स्वीकार करें और समृद्धि साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। या ये होगा, या सराहना करें, सराहना को स्वीकार करें, या और साहित्य को विविधता की दृष्टि से देखें, या क्या करें, भाषाओं की विषमता को स्वीकार करें, सराहना की दृष्टि से देखें। कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 41 का। तो विविधता को क्या करें, भारतीय भाषा की जो विभिन्न प्रकार की अलग अलग राज्यों में अलग अलग की जो भाषाएं हैं उनको क्या हमें स्वीकार करना चाहिए, और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 42। जो पहली कक्षा का एक बच्चे के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है, उसके साथ अगर आप कविता गायन कर रहे हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे। बच्चे से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए, बच्चे से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दांश सुनाए, बच्चे से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, बच्चे को कविता में आए 5 शब्द बताने को कहेंगे। ये सब बकवास है। उसे कहेंगे कि आप अपनी भाषा में कोई कविता क्या करो, अपनी पसंद की कोई कविता क्या करो सुनाओ। ये पार्ट क्या हो जाएगा, कक्षा 1 का बच्चा, उसको क्या पता है कि वो कविता सुनाएगा, उसका शब्दांश बताएगा, या कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे तो उसका आंसर देगा, या 5 शब्द बताएगा, वो अपनी भाषा में कुछ सुना सकता है आपको। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग लास्ट में बताइएगा आपके 30 में कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, आगे हमारा दूसरा गद्यांश आ गया। गद्यांश फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं। दूसरा गद्यांश का तरीका मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जो उसमें प्रश्न दिया उस प्रश्न को पढ़ेंगे, उस प्रश्न को पढ़ने के बाद हम गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो है क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का अर्थ क्या होता है, तो इसका हमें बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है, ये भी बताना, ये भी गद्यांश से मिलेगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि, ये भी हम वहीं से देखेंगे। ठीक है, बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में होती है, ये भी वहीं से हमें प्राप्त होगा। ठीक, पारंपरिक स्कूल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन का हम गद्यांश पढ़ेंगे तो बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती वाक्य में तात्पर्य है, इसको बताना है। ठीक है,
आगे क्या रहा, विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर क्या हो जाता है, ये तो आप कर ही सकते हैं, क्या हो जाता है, वैचारिक हो जाता है। क्या हो जाता है इसका 49 का बी पार्ट, ठीक है। और ईमानदारी शब्द, ईमानदारी क्या है, एक जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है। तो ईमानदारी शब्द क्या है, एक भाववाचक संज्ञा। तो 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बचे 6 क्वेश्चन को हम लोग गद्यांश पढ़ने के बाद आंसर देंगे। चलिए आइए देखते हैं, पढ़ते हैं इसको जो, उसके बाद आंसर देते हैं। पढ़िए, विजिबल होगा पूरा, आराम से सबको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती है। बच्चे की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती है, उनके लिए दुनिया है। उनके लिए क्या है, दुनिया है। बच्चे की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती है, उनके लिए दुनिया है और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि यह दुनिया इतनी बेकार है, ठीक है। यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए क्या है, तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए जो उन्हें क्या करेगा, दिल के सच्चे और खुले कहा गया। वो किसी भी टॉपिक पे, सभी विषयों पे बात करने के लिए क्या रहते हैं, तत्पर या तैयार रहते हैं, ठीक। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार करते हैं। ज़्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बातें करने में विश्वास नहीं करते हैं तथा बच्चों को इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते, ठीक है। हालांकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है। इसलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बातें नहीं, जो पारंपरिक स्कूल है, बच्चे वहाँ ज़्यादा बातें नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात है क्या है, सबसे अहम बात यह है कि उन्हें कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें, ठीक है। मतलब पेशेवर से दूरी रखें और अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बातें नहीं करें। मतलब अपनी व्यक्तिगत, कुछ टीचर होते हैं अपनी व्यक्तिगत बातें बताते हैं, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड बातों को खुल करके क्या करते हैं, क्लास में बताते हैं। तो इससे बताया गया गद्यांश में। लेकिन यही वे बातें हैं जिसमें बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि बच्चे उनकी क्या है, लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि इसी से वे महसूस करते हैं कि बड़ा होना क्या होता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं, अब गद्यांश देखते हैं। गद्यांश तो हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन उससे जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, 143। न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का क्या अर्थ है, खुले तौर पर काम करने वाले, बहुत खुले स्थान में रहना, ये तो बकवास बात कर रहा है। बिना दुराव छिपाव के बात करना, व्यापक रूप से सोचने वाले। तो क्या हो जाएगा इसका जो, बताइए 143 का तो सी पार्ट होगा। बिना दुराव छिपाव के बात करते हैं जो है उन्हें कहते हैं खुले, ठीक है। चलिए 144 बताइए। 144 क्या कर रहा है कि अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है। वे बच्चों के साथ रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं, या फिर जो है, ये तो बात बिल्कुल नहीं थी गद्यांश में। वे बच्चों के साथ सभी तरह की बातें करते हैं, ये भी बात नहीं थी। वे बच्चों को सभी तरह की बात करने देते हैं, ये भी नहीं थी। वे बच्चों के साथ सभी तरह की बातें नहीं करते। अमेरिका के जो शिक्षक थे वे बच्चों के साथ सभी तरह की बातें नहीं करते थे, ठीक है। चलिए आगे बताइए 145 का। 145 क्या कर रहा है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण में क्या सिखाया जाता है। वे यह स्वीकार ना करें कि वे शिक्षक हैं, वे यह स्वीकार करें कि वे अज्ञानी हैं, वे यह स्वीकार करें कि वे उलझते हुए हैं, वे यह स्वीकार ना करें कि वे उन्हें ज्ञान नहीं है। तो क्या होगा हमारा जो 45 का, तो डी, ठीक है। वे यह स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, ठीक है, डी पार्ट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ट्रेनिंग में उन्हें यही सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 बता दीजिए। बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में होती है। शिक्षकों की उलझनों में, शिक्षकों के निजी जीवन में, शिक्षकों के प्रशिक्षण में, शिक्षकों की अज्ञानता में, किस में होती है, तो शिक्षकों के जीवन में। गद्यांश निजी जीवन में बच्चे ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, यह हमारा गद्यांश में दिया हुआ था, ठीक है। चलिए 147 बताइए। पारस्परिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए, जो पारस्परिक बोलो, पारंपरिक स्कूल होते हैं, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे जो ईमानदारी से बातें नहीं कर सकते हैं। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे सबसे ज़्यादा बातें कर सकते हैं। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते। 147 का क्या हो जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। जो पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बातें नहीं कर सकते, हमारा गद्यांश में दिया था, ठीक है। आगे बताइए 148। जो बच्चे होते हैं, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, वाक्य का तात्पर्य क्या है। बताइए, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती है, तो बच्चों की दुनिया से सिर्फ प्रेम होता है। बच्चों की दुनिया से सिर्फ क्या होता है, प्रेम होता है, इसका अर्थ यही होता है, ठीक है। चलिए 149 तो बताए थे, वैचारिक होगा, बी पार्ट होगा। ईमानदारी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। क्या है, भाववाचक संज्ञा, दोनों का बी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग 30 क्वेश्चन किए हैं। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिनके 28 सही होंगे वो समझिए उनकी तैयारी बहुत बेटर है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आपके सही हुए हैं। आपको ये वीडियो पर डे देखने को मिलती रहेगी, ठीक है, हमारे इसी चैनल पे, इंद्रेश जीएस क्लासेस पे, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। शाम को 8 बजे आपको जो मैथ का जो पेडागोजी प्लस जो है मैथ की क्लास जरूर आज देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, सुबह CDP की हुई है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।